हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश स्वदेशी और आज ज्ञानालय के इस वीडियो सेगमेंट में आपके सामने प्रस्तुत है स्टेशनरी आइटम्स। स्टेशनरी आइटम्स अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो इसका मतलब ये होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि लिखने से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की सामग्री जो प्रयुक्त की जाती है उन सब को हम स्टेशनरी आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। स्टेशनरी स्पेलिंग आपको ध्यान से देखनी होगी, STATIONERY। ध्यान से देखिए, STATIONERY। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बार बार इस स्पेलिंग को देखने के लिए कह रहा हूं। तो रीजन ये है कि अगर यहाँ ई की जगह ए आता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहां स्टेशनरी का मतलब होता है जो ठहराव लिए हुए हैं, वो होता है स्टेशन। स्टेशन इसी से बना हुआ है, स्टेशन मीन्स रुका हुआ, ठहरा हुआ, ठहराव लिए हुए स्टेशनरी। तो यहाँ अगर ई की जगह ए आया है तो अर्थ मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ हम स्पेलिंग रख रहे हैं STATIONERY, जो कि लिखने से संबंधित सामग्री से जुड़ा हुआ है। तो हम इस वीडियो में स्टेशनरी जो आइटम्स हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी स्पेलिंग्स, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, उनका प्रयोग क्या होता है। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें परिचित भी हैं, बट मेरा ये मानना है कि जो लोग यूज कर रहे हैं वो या तो उनकी स्पेलिंग से परिचित नहीं है या उनका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं, कुछ ना कुछ तो है। तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। सो कीप वॉचिंग, स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास जो पहला आइटम हम देख रहे हैं वो है पेपर। PAPER, पेपर, कागज जिसे हम बोलते हैं, जिसपे हम लिखते हैं उसे हम पेपर कहते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कार्बन पेपर। कार्बन हम बचपन में बड़ा मजा आया करता था जब हम उसमें से कॉपी करते थे और दूसरा पिक्चर नीचे लिखता था तो समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या होता है। तो वो कार्बन पेपर जो आप देखते हैं ब्लू और ब्लैक कलर का जनरली यूज होता है, तो उस पर कार्बन लगा हुआ होता है और उससे जो कॉपी है उसकी नीचे बन जाती है। तो ये कॉपी करने के लिए, नकल करने के लिए, एक से ज्यादा प्रतियां बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन पेपर, CARBONPAPER। उसके बाद हम देखें तो वेस्ट पेपर, WASTEPAPER। वेस्ट पेपर मीन्स रद्दी कागज, जो रद्दी हो चुका है, अब हमारे काम के लिए नहीं बचा है, उसे हम वेस्ट पेपर कहते हैं। साथियों, ये डिफरेंट टर्म्स है जो यूज की जाती है, आपको इनसे परिचित होना है, कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये क्या होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं ब्लैंक पेपर, खाली कागज जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता है। प्लेन पेपर हम कई बार बोल देते हैं, लेकिन प्लेन का अर्थ दूसरा होता है। यहाँ ब्लैंक पेपर मीन्स खाली, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, BLANK। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारी है वो है ब्लॉटिंग पेपर, एक स्याही सोक कागज जिसे हम बोलते रहते हैं ब्लॉटिंग पेपर, BLOTTING, ब्लॉटिंग पेपर, जो सोखता कागज कहलाता है, अर्थात उस पर स्याही वगैरह कुछ भी डलता है तो वो उसको सोख लेता है, इसलिए इसे सोखता कागज कहा जाता है, इन इंग्लिश ब्लॉटिंग पेपर। उसके बाद है पैकिंग पेपर। पैकिंग करने के लिए या किसी सामान को बांधने के लिए जो पेपर यूज किया जाता है उसे पैकिंग पेपर कहते हैं। आप देखते ही हैं बहुत सारे पैकेट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे जो गिफ्ट्स वगैरह को जो रैप किया जाता है, लपेटा जाता है, तो उसको जो लपेटने के लिए जो पेपर यूज होता है दैट इज पैकिंग पेपर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पेपर वेट। कागज उड़ नहीं जाए इसलिए उनको दबा के रखने के लिए जो वजन का कोई आइटम यूज किया जाता है उसे पेपर वेट कहते हैं। ये अलग अलग शेप साइज के होते हैं जो आपने देखे होंगे, कागजों को दबा कर रखने के लिए, उड़ने से बचाने के लिए रखे जाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पिन, PIN, पिन। तो देखिए पिन के बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे इसके यूजेज हैं। तो आप अलग अलग पिन देख रहे होंगे, जैसे ऑल पिन अपन बोलते हैं, एक जो नुकीली, जो जनरली ऑफिसेज और जो काम जहाँ पेपर्स का होता है वहाँ यूज की जाती है। उसके अलावा एक किसी चीज को पिंच करके रखने के लिए पिन होती हैं। इसके अलावा जो है सेफ्टी पिन, जो घरों में भी हमारे यूज होती है, उसे सेफ्टी पिन कहा जाता है। तो ये पिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन्स हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पिन कुशन। पिन कुशन होता है, पिन को जैसे कई बार वो इधर उधर ना फेंकी जाए, उसके बजाय एक कॉटन या क्लॉथ का जो कुशन बना लिया जाता है, तो उसमें उसको
पिंच करके छोड़ दिया जाता है तो वो इधर उधर नहीं जाती, उसी में रहती है। तो सुई का गल तकिया, हिंदी में अगर हम बोले तो ये हो जाएगा सुई का गल तकिया, पिन कुशन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंक, INK, इंक। आजकल तो जो है इसका यूज कम हो गया है, पहले इसी का यूज होता था। तो इंक जो है वो स्याही होती है, जनरली ये है ब्लू और ब्लैक कलर की होती थी, जिसको पेन के अंदर भर लिया जाता था। उससे पहले जो स्टार्टिंग हुआ वो तो ये था कि एक नुकीली वुडन की जो बनाई जाती थी और उसको इंक में डुबो करके लिखा जाता था। बाद में फिर पेन आ गए इंक वाले, तो उन इंक वाले पेन में वो स्याही फिल की जाती थी और कंटेनर जो होता था उसका पीछे, उसमें फिल करके फिर राइटिंग किया जाता था। तो इंक मीन्स स्याही। उसके बाद इंक पोट, जिस बर्तन में उसको रखा जाता है दैट इज कॉल्ड इंक पोट, स्याही की दवात, इंक पोट, स्याही की दवात। उसके बाद है आपका फाइल, FILE, फाइल। तो देखिए फाइल के इंग्लिश में कई सारे मीनिंग होते हैं। फाइल एक ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए बहुत सारे जो कागज उसके लिए प्रयुक्त किए गए, उन कागजों को इकट्ठा करके जो बनाया जाता है वो एक फाइल कहलाती है। उसको हम क्या कह देते हैं? फाइल। तो इसका मतलब हो गया कि एक विशेष कार्य के लिए जो कागजों को जमा करके रखा जाता है उसे फाइल कह दिया जाता है। अब बात ये आती है कि फाइल कवर क्या होता है। तो एक और वर्ड है, एक और टर्म है जिसे फाइल कवर कहा जाता है, जिसमें ये कागज लगाए जाते हैं तो बाहर का जो आवरण होता है, बाहर की तरफ का जो कवर होता है उसे फाइल कवर कहा जाता है। ग्लिटर पेन, ग्लिटर पेन छोटे बच्चे जो है थोड़ा राइटिंग के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ग्लिटर, चमकदार स्याही होती है तो वो ग्लिटर पेन्स के थ्रू उससे राइटिंग किया जाता है, चमकदार राइटिंग की जाती है। तो उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाले पेन है उन्हें हम ग्लिटर पेन कहते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो है गम, GUM, गम। पेस्टिंग के लिए, चिपकाने के लिए जो गोंद काम में लिया जाता है, ये नेचुरली ट्रीज, प्लांट्स और उनसे ऑब्टेन किया जाता है। तो गम, गोंद। चौक, चौक जो बोर्ड पे राइटिंग के लिए जो चौक प्रयुक्त किए जाते हैं वो चौक है, CHAL के, चौक, यहाँ L साइलेंट है, चौक। उसके बाद पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन जो है कागजों को छेद करके उनमें होल करके और जो फाइलिंग किया जाता है, फाइल में लगाया जाता है, तो वो जो मशीन होती है जो छेद करने का काम करती है उसे पंचिंग मशीन कहा जाता है, PUNCHI, पंच करने की मशीन। उसके बाद स्टेपलर, स्टेपलर होता है कागजों को पिन लगाने के लिए एक मशीन होती है जो आप जानते ही है, स्टेपलर। स्टेपलर जो पिन लगाने की मशीन होती है उसे स्टेपलर कहा जाता है। स्टेपलर पिन, स्टेपलर में जो पिन होती है वो जो पिन पर्टिकुलर होती है उसे पिन कहा, स्टेपलर पिन कहा जाता है, ये अलग यूज है इसका, स्टेपलर पिन। निब, जो शाही वाले जो पेन होते थे जिनसे शाही डाल करके या जो शाही इनपुट करके लिखा जाता था, उसके आगे जो नुकीला एक स्टील या आयरन या कुछ बना हुआ, स्टील का ही बना होता था जनरली, तो वो जो एक नुकीला सा डिवाइस होती थी उसे निब कहा जाता था, NIB, निब। पेन आप जानते ही हैं, PEN, पेन, जो लिखने के काम आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन से। इंक पेन, स्याही वाला जो पेन होता है उसे इंक पेन कहा जाता था, कहा जाता है। जेल आजकल जो है इंक से थोड़ा सा गाढ़ा स्याही के रूप में जो प्रयुक्त होता है कंटेंट, तो उसको जो उस वाला पेन होता है उसे जेल पेन कहा जाता है, जेल पेन आजकल काफी पॉपुलर है। मार्कर पेन, मार्क करने के लिए जो परमानेंट मार्कर कई होते हैं जिनसे एक बार लिख दिया तो उसको इरेज करना इजी नहीं होता, तो उन्हें मार्कर पेन्स कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉल पॉइंट पेन, आजकल जो ज्यादातर जो यूज होते हैं जेल और इंक पेन के अलावा वो बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं, बॉल पॉइंट पेन्स होते हैं, अर्थात उनमें पॉइंट होता है नुकीला, जो आप जानते ही हैं, उनमें एक बॉल जैसा अंदर जो है एंटर होता है, जो प्रेस होता है और वहां से इंक रिलीज होती है, जब प्रेस होता है तो इंक रिलीज होती है, तो इन्हें बॉल पॉइंट पेन कहा जाता है। इसके अलावा पेंसिल आप पॉपुलर हैं, जो वुडन और जो ग्रेफाइट की बनी होती है वो पेंसिल जो है राइटिंग पर्पजेज से यूज होती है। कॉपिंग पेंसिल, जो पेंसिल कॉपी करने के लिए यूज हो रही है वो कॉपिंग पेंसिल हो गई, नकल करने के लिए।
कॉपी मीन्स नकल करना। इरेजर, पेंसिल से लिखा हुआ जो कंटेंट है या जो राइटिंग्स हैं उसको मिटाने के लिए जो रबर का बना हुआ एक डिवाइस होता है छोटा सा, उसको जो मिटाने के लिए होता है तो इसे कहा जाता है इरेजर। इरेजर, ERASER, इरेजर, इसे इरेजर कहा जाता है। रबर, कई लोग इसे रबर भी बोल देते हैं, तो ये मिटाने का जो डिवाइस है वो रबर भी है, क्योंकि बना हुआ रबर का ही होता है इसलिए रबर भी कह देते हैं कई लोग। बट पर्टिकुलर रबर जो वर्ड है वो रबर उस धातु के लिए प्रयुक्त होता है जो आइटम वो पदार्थ है उसके लिए यूज होता है। तो रबर लेकिन बोल देते हैं लोग, रबर पहले बोला जाता था, इरेजर आजकल पॉपुलर टर्म है इसके लिए। शार्पनर, शार्पनर पेंसिल को नुकीला बनाने का जो एक डिवाइस होता है छोटा सा, उसे शार्पनर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ शार्प जो है नुकीला, और शार्पन मीन्स नुकीला बनाना, और शार्पनर जो नुकीला बनाने की डिवाइस है वो शार्पनर कहलाती है। बहुत सारे इसे शॉर्पनर बोलते हैं, कोई क्या बोलता है, तो प्लीज पे अटेंशन टू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण पर ध्यान दें, शार्पनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुक, BOO के बुक पुस्तक आप जानते ही हैं, BOO के बुक पुस्तक। नोटबुक, नोट करने के लिए अर्थात लिखने के लिए जो पुस्तक होती है उसे नोटबुक कहा जाता है। कॉपी बुक, नकल करने हेतु या किसी सामान का या कुछ राइटिंग जो है डिक्टेट की गई हो या किसी दूसरी बुक से कॉपी की जानी हो, तो जिस बुक में ये कॉपी की जा रही है उसे कॉपी बुक कहते हैं। अब हम बोलचाल में इसको कॉपी कह देते हैं, मेरी कॉपी देना या मेरी कॉपी खो गई। तो ये कॉपी वर्ड जो है, कॉपी वैसे इंग्लिश का वर्ड है जिसका मीन जो होता है, ओरिजिनल मीन होता है वो होता है नकल करना। तो कॉपी करने के लिए जो बुक है वो कॉपी बुक, तो हम शॉर्ट में कॉपी बोल देते हैं, बट एक्चुअल वर्ड इज कॉपी बुक, या हम फिर उसे नोटबुक कह सकते हैं। उसके बाद पॉकेट बुक, पॉकेट बुक मीन्स जेब, बहुत सारी छोटी साइज की बुक्स होती है जिनको हम पॉकेट में रख सकते हैं, तो ऐसी जो बुक्स होती है उसे पॉकेट बुक्स कहा जाता है। COPY, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि कॉपी जो वर्ड है उसका मीन नकल करना होता है, नकल या नकल करना, तो ये वर्ड कॉपी होता है। रिसीट बुक, रिसीट रसीद जो बुक होती है, रसीद पुस्तक होती है या रसीद पुस्तिका जो होती है उसे कहा जाता है रिसीट बुक। यहाँ पी साइलेंट होता है इसलिए रिसीट बुक कहलाती है। फी बुक, फीस का जो लेखा रखा जाता है, अकाउंट्स रखे जाते हैं जो जिस बुकलेट में रखे जाते हैं या बुक में रखे जाते हैं उसे फी बुक कहते हैं। फी बुक, फीस की पुस्तक, इसे फीस बुकलेट भी कह सकते हैं, चूंकि पूरी बुक नहीं होती, छोटा रूप होता है उसका, इसलिए बुकलेट भी कहा जा सकता है। प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल्स के लिए या प्रयोग से संबंधित जो पुस्तक होती है उसे प्रैक्टिकल बुक कहा जाता है, या प्रैक्टिकल लिखने के लिए जो पुस्तक हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, उसे प्रयोग लिखने, जैसे प्रैक्टिकल नोटबुक मीन्स प्रयोग लिखने की पुस्तिका या पंजिका प्रैक्टिकल नोटबुक कहलाती है। रफ नोटबुक, कच्चा कार्य करने हेतु जो पुस्तक होती है उसे रफ नोटबुक कहा जाता है। रफ नोटबुक, रफ नोटबुक, ROUGH, रफ, कच्चा कार्य, नोटबुक मीन्स पुस्तक, पुस्तक या पुस्तिका। राइटिंग पैड, देखिए राइटिंग पैड जिसके एक हार्ड कार्डबोर्ड का या वुडन का बना हुआ जो पुस्तक होती है, आजकल प्लास्टिक के भी आने लगे, तो जिस पर रख करके लिखा जाता है, वो जो एग्जाम वगैरह में हम यूज करते हैं उसे कहते हैं राइटिंग पैड। राइटिंग पैड जिस पे हम रख करके लिखते हैं, एक हार्ड सरफेस हमें अवेलेबल हो जाती है। नोट पैड, छोटी सी किताब होती है जिसमें हम चलते फिरते जो नोट बनाने की जो पुस्तक या पुस्तिका होती है, छोटी पुस्तिका, उसे नोट पैड कहा जाता है। रजिस्टर, रजिस्टर थोड़ा सा नोटबुक से बड़ा होता है तो इसे पंजिका कहा जाता है वैसे हिंदी में, बट पॉपुलर जो इसका नेम है वो रजिस्टर ही चलता है, बड़ी पुस्तिका होती है लिखने के लिए। लेजर बुक, खाता बही या अकाउंट्स रखने के लिए जो बुक होती है, एक पुस्तक होती है, उसे लेजर बुक कहा जाता है। LEDGER, लेजर बुक। उसके बाद है स्कॉलर रजिस्टर, विद्यार्थी पंजिका, विद्यालयों में, स्कूल्स वगैरह में SR रजिस्टर होता है जिसको हम SR रजिस्टर बोलते हैं, एक्चुअली वो S रजिस्टर ही होता है, स्कॉलर रजिस्टर, जिसमें विद्यार्थियों का रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है, उनके एडमिशन वगैरह रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसमें मेंटेन की जाती है, इसे स्कॉलर रजिस्टर कहा जाता है। एनविलप, एनविलप मीन्स लिफाफा जिसमें रख करके हम लेटर वगैरह या कुछ जरूरी कागजात जिसमें रख के पैक कर सकते हैं, वो एनविलप कहलाते हैं, लिफाफा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं
टैग, फाइल को बांधने के लिए जो धागा यूज किया जाता है उसे टैग बोलते हैं। इसके दोनों पॉइंट्स जो है वो एक स्टील की उससे बाइंड कर दिए जाते हैं, जिसको कागज में पिरोना आसान होता है। तो टैग, उसे हम टैग कहते हैं। वायर, तार होता है, कई बार फाइलिंग वगैरह के लिए वायर्स का यूज किया जाता है, तो ये वायर आप कॉमन है। इलेक्ट्रिक वायर अलग होते हैं, ये वायरिंग अलग होती है। थ्रेड, धागा, कॉपी वगैरह बांधने के लिए, बहुत सारी बुक्स की बाइंडिंग वगैरह करने के लिए जो थ्रेड होता है उसे थ्रेड, धागा बोला जाता है। टेप आप कॉमनली जानते ही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अलग अलग प्रकार की टेप्स अवेलेबल हैं जो चिपकाने का काम करती हैं, अलग अलग पेपर्स को चिपकाने के लिए यूज की जाती है टेप, टीएपी, टेप। बुकमार्क, पुस्तक चिन्ह होता है जिसमें हम कई बार रीडिंग लगाते हुए चलो आज यहाँ तक पढ़ लिया, तो वहां एक निशान के लिए कुछ पेपर का या बना हुआ छोड़ देते हैं ताकि हमें वो नेक्स्ट पेज सर्च नहीं करना पड़े। तो दिस इज कॉल्ड बुकमार्क, इसे बुकमार्क कहा जाता है। मैप, एमएपी मैप, मानचित्र, मानचित्र आप जानते ही हैं, नक्शा जिसे हिंदी में बोल देते हैं, और दूसरा वर्ड है नक्शा या मानचित्र। उसके बाद है एटलस, एटलस मानचित्रों की जो पुस्तक होती है उसे एटलस कहा जाता है। मानचित्रों की जो पुस्तक होती है उसे एटलस कहा जाता है। होल्डर, पकड़ने की चिमटी, तो ये अलग अलग होती है। जैसे हमने राइटिंग पैड की बात करी तो उस पर के ऊपर भी एक होल्डर लगा होता है। बहुत सारे फाइल में पेपर लगाने के लिए भी जो है आजकल का अलग अलग प्रकार की डिजाइन की होल्डर पिंस मिलती हैं, होल्डर्स मिलते हैं, तो ये होल्डर कहलाता है। एक वो इलेक्ट्रिसिटी वाला होल्डर भी होता है, वो भी वर्ड तो सेम है बट उसका यूज डिफरेंट है। सीलिंग वैक्स, चिपकाने के लिए जो है चपड़ी यूज की जाती है, तो ये कैंडल लाइक ही होती है जिन्हें सीलिंग वैक्स कहा जाता है। सील करने के लिए या उसको बांधने के लिए चपड़ी लगाई जाती है। बास्केट, पेपर वगैरह डालने के लिए जो बास्केट यूज होती है उसे बास्केट या टोकरी कहा जाता है। स्टैंप, स्टैंप सील, दो वर्ड है, स्टैंप है और सील है। दोनों ही मुहरें होती हैं जिनके द्वारा किसी की पहचान होती है कि सब ये पर्टिकुलर कागज कहाँ से निकला है, तो वो जो होता है स्टैंप या सील, मुहर होती है। स्टैंप पैड, सील के जो इंक लगाई जाती है उस इंक को लगाने के लिए एक पर्टिकुलर पैड होता है जिसे स्टैंप पैड कहा जाता है। मुहर लगाने के लिए उसमें स्याही होती है, तो वहां उसमें सील को लगा करके या प्रेस करके इंक लगाई जाती है और फिर जहां लगाना होता है वहां उसको पेस्ट किया जाता है। सो ये कुछ थे वर्ड्स जो कि 50+ वर्ड्स हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड टर्म्स थी, वोकैब थी, आप लोगों ने देखी और आपको पसंद भी आएगी, आपकी नॉलेज भी इन्हांस करेगी, बढ़ाएगी, और आगे जो है आपकी वोकेबलरी इन्हांसमेंट के साथ इंग्लिश जो स्पीकिंग है, अगर आप इन टर्म्स को लर्न करते हैं, टर्म्स को यूज करते हैं, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी डेवलप होगी। सो thanks for watching videos at Gyanalay. Please like and subscribe if you like the videos, and keep watching Gyanalay for ज्ञान, या मैं कहूँ कि ज्ञान के लिए ज्ञानालय देखते रहिए। धन्यवाद।